था उसमें प्रमत्त रहा, क्या रहा? असावधान रहा। युक्त एवं युक्तेषु प्रमत्तस्य, युक्त माने जो कर्तुम योग्य से, जो करने योग्य थे, यानी कि आत्मा आदि की पूजा कहते हैं, उसमें तो प्रमत्त रहा, असावधान रहा। कुटुंबासक्त चेत सा, और उसका चित्त कुटुंब में आसक्त था, अपने घर परिवार में आसक्त था। और इस प्रकार से कहते हैं कि स वै कालो आससादन, धीरे धीरे कहते हैं कि वो काल आ गया। आससाद माने समीप आ गया, वो काल आ गया। कौन सा काल? बोले वृद्धावस्था आ गई। धीरे धीरे क्या आ गई? वृद्धावस्था। और ये वृद्धावस्था क्या है? तो बोले योषित प्रिय योषिताम यो अप्रिय। प्रिय योषिता माने प्रिया योषितो येषाम, कि स्त्रियां जिनको प्रिय हैं, ऐसे लोगों के जो काल अप्रिय है। स्त्रियां जिनको प्रिय हैं, ऐसे लोगों के लिए जो वृद्धावस्था प्रिय है, वो कभी नहीं चाहते। भोगी आदमी कभी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊँ। क्या समझे? वो जवान 80 साल का रहेगा तो वही बाल को पेंट करके काला कर लेगा। क्या कर लेगा? पेंट लगा के काला कर। पहले भारत माता में एक था, वो जज था, देखा था, रिटायर हुआ जज था, स्वामी जी शायद शिष्य थे, तो रिटायर हो गया था। जज वो भी 60 साल में क्या हो जाता है? रिटायर। तो रिटायर हो गया था, तो यहाँ रहता था, सेवा वो करता था कुछ, लेकिन था बड़ा अहंकारी। उसको ये था कि ये सब साधु महात्मा है, सब ऐसे हैं मांगने वाले भिखारी, हम तो पहले जज थे। यहाँ आने पर भी उसको अहंकार बना। बड़े लोगों के सामने था, थोड़ा झुकता था, छोटे मोटे कुछ समझता नहीं। वो कहता मैं जज था। एक दिन हमने कहा ये बताओ कि तुम जज थे? बोला हाँ। मुझे रिटायर हो गए? बोला हाँ। क्योंकि तुम जज रहे हो तो बड़ा जिंदगी में कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया होगा, तुमने पैसा लेकर अन्याय ही किया होगा। हमेशा जो है अपराधियों से पैसा लेकर अपराधियों के पक्ष में तुमने फैसला किया। बोला ऐसे कैसे कहते? तुमने हमेशा बुरा काम किया, मेरे पास प्रमाण है। तुम प्रमाण मांगते हो ना, हमारे पास प्रमाण है। तो फिर हमने ये भी सोचा कि अब तो रिटायर है, कुछ कर तो पाएगा नहीं, तो वैसे किसी झूठे काम में भी फंसा देगा। हमने कहा मेरे पास प्रमाण है, तो प्रमाण देता ना, मैं प्रमाण दे दूँगा। बोले बताओ। हम कहे तुम्हारी कितनी उम्र है? बोला कि 70 साल। हम कहते मतलब 60 साल में तुम रिटायर हो गए, 10 साल हो गए रिटायर हो गए, 70 साल। हम कहे बताओ 70 साल के हो तुम, बूढ़े हो गए, अब तुम बाल जो है कि काला करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम अपनी बुढ़ापा छिपा रहे हो क्या? काले करने से तुम्हारा बुढ़ापा छिप जाएगा। तो जब तुम अपने बुढ़ापा छिपा रहे हो तो तुम अपने पाप भी छिपा रहे हो। इसका मतलब तुम पहले बुरे थे, फिर छुपा गया, तब क्या हो? फिर कुछ समय के बाद उसने भारत माता छोड़ दिया। आज तक मैंने उसको कभी नहीं देखा। पहले बड़ा लोगों की इधर किसी को बोलता, जंगल किनारे भी जाता था ना कभी। एक जज था यहीं जो पेड़ के नीचे जो है पकड़ रहते ना, तो किसी बड़े घोटाले में पकड़ा गया, पुलिस उसको पकड़ने वाली थी, किसी से बड़ा पैसा वैसा लिया होगा 10-20 लाख, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने वाली थी। तो भेष बदल के फटे पुराने कपड़े पहन के भाग गए, और यहाँ लोगों से पैसा मांगता था बीड़ी पीने के लिए। कहता 2 रुपये हमको दे दो, बीड़ी पीना है। एक दिन एक ने पूछा, जो आपके जो है ना करीब राम किशोर है ना जी सर, हमसे पूछना पड़ा। तो पूछा कि तुम लगते हो किसी बड़े आदमी लगते हो, तुम यहाँ बीड़ी मांग रहे, फक्कड़ में रहते हो। तो उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या करूँ, तो ऐसा हो गया। तो कितने ऐसे हुए? अरे तू जज है, जब तू अपने जो है अपने को छिपा रहा है, तो तुमने पता नहीं क्या किया। फिर बुढ़ापे में तो सफ़ेद बाल ही अच्छे लगते हैं, 60 के बाद सफ़ेद बाल ही अच्छे लगते हैं। अरे फिर भाई चलो कोई जवान है बेचारा, जवानी में उसके बाल सफ़ेद हो गए, उसको शादी विवाह करना, थोड़ा काला कर लिए, जवानी में चल जाएगा। अब तो 70 साल हो गए, एक नाती पोते 40-45 साल के होंगे, तेरे जो है बेटे के बेटे हो गए। आज इस अवस्था में तो जवानी दिखा रहा है, तो बुढ़ापे तो जवानी में कितना तो गंदा आदमी रहा होगा, चिंताहीन रहा होगा। बिल्कुल शांत ऐसा प्रमाण दीजिए, उसके बाद कोई प्रमाण फिर तब से कभी दिखाई नहीं पड़ा। मतलब शायद 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर में धीरे धीरे यहाँ से चला गया, तब से उसके बाद कभी यहाँ दिखाई नहीं।
ऐसा